So, hello and welcome everyone. Now, today we are proceeding with the next lecture in the EKG series. In the recent lecture, we have already learned how to calculate the heart rate in various EKG strips. So, now we are going to memorize the position, the normal position where all the 12 leads are placed, the six pre-recorded leads in the six linked leads, and what is the normal duration of the P, QRS, and T waves, and also in what component and which component the leads will be biphasic, positive or negative, and the various phases of depolarization and polarization, etc. So, beginning with a quick recap, we have already learned the basic rule कि जो भी सिग्नल आता हुआ दिखता है that is termed as positive. Like अगर हम इस सीट पे बैठे हैं और हमें यहाँ पे सिग्नल आता हुआ दिख रहा है तो that will be termed as positive deflection, and when we are seeing it going, then it is will be termed as negative deflection. But a signal which is both like आता हुआ भी दिख रहा है, जाता हुआ भी दिख रहा है, it would be a biphasic wave. Okay. So the 12 leads are basically the 12 cameras. One camera can't cover the whole view. As you can see the pictorial depiction, like one camera, one person is not able to see everything. So there is equal need for each lead. Each lead has its own importance. Now, the microwaves, like the proceeding with the vector, we all know myocard, मतलब कि heart has myocardial cells, which is very specialized. अब हर सेल के पास पोटेंशियल है एक जनरेट इम्पल्स जनरेट करने का, पर लेकिन अगर वो सारी की सारी ऐसे नोड को छोड़ के अगर बाकी की लीड्स जनरेट करती है तो इट वुड बी ए रिदम और एनी टिपिकल नॉर्मल रिदम. सो हम ये देखेंगे कि एक साइकिल में बहुत सारे वेक्टर्स आर जस्ट लाइक पोजीशन. कभी लाइक इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब कि एक मिनट में 72 बार हो रही है वो चीज, 72 टाइम्स हो रही है नॉर्मली 72 टू 80. तो उसमें देखेंगे कि कभी वेक्टर इधर आ रहा है, कभी मतलब कि कभी द एटियल पोलराइजेशन इज डोमिनेंट, कभी वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन डोमिनेंट. तो फिर वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो फिर हम ये देखेंगे कि मैक्रो वेक्टर लेकर कि जितने भी केओस है उन सबको एक सिंगल में, तो वील गो स्टेप वाइज कि पहले एट्रियल डिपोलराइजेशन होगी, फिर वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन होगी, फिर उसके बाद वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन होगी. जो एट्रियल रिपोलराइजेशन होती है वो इतनी स्मॉल होती है कि दैट कैन नॉट बी ट्रेस्ड ऑन द ईईजी पेपर. So proceeding with the limb leads, in the limb leads we have the frontal six limb leads, and these are lead 1, 2, and 3, and the augmented leads are the AVL, AVR, and AVF. As the name suggests, uh, lead one is created by making the left arm positive, which you can see here. यहाँ पे left arm को positive बना है और बाकी जो इसका opposite है वो right arm negative. Lead one को 0 डिग्री पे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है कि लीड वन का प्लेसमेंट जो होगा वो 0 डिग्री पे है, लीड टू का 60 डिग्री पे, एंड लीड थ्री का 120 डिग्री पे. अब इनकी दो पोजीशन है. लीड टू को बनाया है, लेग्स को पॉजिटिव बनाया है क्योंकि नीचे की तरफ हमें वो सिग्नल देना है. और सिमिलरली लीड थ्री में हम देखेंगे कि राइट साइड को पॉजिटिव बनाया है, लेग्स को पॉजिटिव बनाया है, लेफ्ट आर्म को नेगेटिव बनाया है. और यहाँ पे राइट आर्म को नेगेटिव बनाया था क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड प्लेसमेंट है, यहाँ पे राइट साइड प्लेसमेंट है. ओके, बट दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग is the angle of orientation, which is 0 degree, 60 degree, and 120 degree respectively in each case. Okay. Mm. Okay, so proceeding with the augmented leads, the AVL as the name suggests, L, यानी कि augmented voltage lead of left side. तो लेफ्ट आर्म पॉजिटिव होगा, इसमें -30 डिग्री. तो ये लेफ्ट साइडेड के मतलब कि अब इसमें हम नीचे देखेंगे कि हार्ट को कंपेयर करके कि हार्ट की प्लेसमेंट किस तरफ है. तो ये बेसिकली देख रहे तो है हार्ट को ही है ना हम. तो यहाँ पे लेफ्ट आर्म पॉजिटिव होगा. एवीआर, एवीआर में क्या कहते हैं, राइट आर्म पॉजिटिव होगा, आर आ गया ना यहाँ पे. तो ऑगमेंटेड वोल्टेज लीड फॉर द राइट साइड. फिर यहाँ पे राइट आर्म को पॉजिटिव बनाया है और इसका जो ओरिएंटेशन रहेगा, एंगल ऑफ ओरिएंटेशन -150 डिग्री रहेगा. और फिर यहाँ पे जब इंफीरियर देखेंगे, ए वी एफ एफ एस और इंफीरियर, तो यहाँ पे लेग्स को पॉजिटिव बनाएगा. इंफीरियर क्या है, बॉडी में लेग्स है ना. तो एज कम्पेयर टू चेस्ट, तो लेग्स इंफीरियर है, तो इट वुड बी इंफीरियर लीड, ए वी एफ.
लेकिन द एंगल ऑफ ओरिएंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब हम यहाँ पे मेन चीज आ जाती है। दिस इज आर राइट एट्रियम, दिस इज आर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। अब जैसे हमने ये देखा था, अब लीड वन क्या चीज अच्छे से देख पाएगी, मतलब कि अच्छे से आई मीन टू से कि अब चलो वैसे ही चलते हैं इसमें, कि सबसे पहले क्या होगा, राइट साइड में ऐसे नोट जनरेट करेगी इम्पल्स, जिससे पी वेव का फॉर्मेशन होगा। तो जब पी वेव फॉर्म हो रही होगी, तो सिग्नल किस तरफ जा रहा होगा, सॉर्ट ऑफ राइट टू लेफ्ट की तरफ जा रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ सिग्नल दिखेगा। तो फिर अब किन किन वेव्स को ये दिखेगा, अब जैसे एवीआर है, एवीआर को तो पक्के से श्योरली इट विल परसीव इट एज अ नेगेटिव डिफ्लेक्शन, मतलब नेगेटिव वेव निकाल लेगा एवीआर, क्योंकि अब उसके लिए ये जो सिग्नल है पी वेव का, वो उससे छूट के जा रहा है ना। इट विल सी अ गोइंग सिग्नल, एज डिस्कस 2 मिनट्स जस्ट बिफोर वी हैव डिस्कस, कि वो पीछे के जाता हुआ सिग्नल जो होता है वो उसको नेगेटिव दिखेगा। अब एवी एल को ये ऑलमोस्ट आता हुआ और जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि डायरेक्शन है ना, इट वुड बी बाइफेजिक फॉर एवीएल, तो ये इट विल बी पॉजिटिव फर्स्ट एंड देन नेगेटिव। एंड फॉर लीड टू इट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि अब सिग्नल ऊपर के नीचे की तरफ आ रहा है, इट विल परसीव अ सिग्नल व्हिच इज कमिंग टुवर्ड्स इट। एंड इन depolarization, which is contraction, in cases of depolarization a coming signal is perceived as positive deflection. एंड सिमिलरली जब हम इसमें देखेंगे, टी वेव देखेंगे, अब टी वेव इज अ रिपोलराइजेशन, ठीक है। जब यहाँ पे रिलैक्सेशन की बात हो रही है, तो रिलैक्सेशन में जो हमने 2 मिनट पहले पूरी थ्योरी जो पढ़ी थी, वो पूरी की पूरी नेगेटिव हो जाएगी, रिपोलराइजेशन रिलैक्सेशन हो रही है, तो जो सारा का सारा फंडा है डिपोलराइजेशन का, टिपिकली रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि अगर रिपोलराइजेशन हो रही है, तो वो लेफ्ट टू राइट साइडेड में हो रही है, तो लेफ्ट टू राइट साइडेड में होना तो चाहिए कि एवीएल को भी, यानी लीड टू को, जो ये सिग्नल है, वो बेसिकली उसको नेगेटिव या बाइफेजिक दिखे, लेकिन उसको वो पॉजिटिव दिखेगा लीड टू में, ऐसे टी वेव ऐसे की तरफ दिखती है ना, मैं रिलैक्स होती हुई। क्यों पॉजिटिव दिखेगा इसको रादर देन बीइंग बाइफेसिक, क्योंकि बेसिकली उसको वो दिखना चाहिए था बाइफेसिक पर, लेकिन ये क्या है, रिपोलराइजेशन, तो पूरा उल्टा होगा। अब एवीआर को जो है पॉजिटिव दिखना चाहिए था, क्योंकि उसकी तरफ आ रहा है सिग्नल रिपोलराइजेशन का टी वेव का। पर एवीआर में वो रिकॉर्डेड जो टी वेव होगी वो नेगेटिव होगी, क्यों, क्योंकि उसको आता हुआ दिख रहा है, पर लेकिन डिपोलराइजेशन नहीं, इट इज रिपोलराइजेशन। आते हुए सिग्नल वैसे डिपोलराइजेशन में पॉजिटिव होने चाहिए थे, पर लेकिन इट इज रिपोलराइजेशन, तो इट विल बी सीन नेगेटिव, सो इट विल बी डिलीट लेटर। बट अभी ये याद रख लो कि इसकी प्लेसमेंट इसलिए जरूरी है, क्योंकि अगर कल को कोई ईसीजी स्ट्रिप आती है और उसमें जो नॉर्मल ओरिएंटेशन है, उस ओरिएंटेशन से अगर कुछ बिल्कुल ही अलग दिखता है, तो यू हैव टू फर्स्ट कोरिलेट क्लिनिकली कि डेक्स्ट्रोकार्डिया कोई पोजीशन तो नहीं है, और दूसरा कहीं लीड प्लेसमेंट गलत तो नहीं हो गई है। तो इट इज बेसिकली अ टूल, एज डिस्कस इन द फर्स्ट लेक्चर, इट इज जस्ट अ टूल। एंड टूल जो है वो मैकेनिक के हाथ में रहता है, अब इट्स अप टू द स्किल ऑफ द मैकेनिक और अ फिजिशियन हाउ टू यूज इट वेल। ओके, सो दीज आर द प्रीकॉर्डिनल लीड्स। प्रीकॉर्डिनल की पोजीशन कैसे रहती है, जो हमारी V1 रहती है, इट इज ऑलमोस्ट अराउंड द फोर्थ ICS, V1 यहाँ पे। अब V3 V1 बेसिकली राइट साइड में रहेगी, V3 रहेगी फोर्थ टू फिफ्थ ICS के बीच में रहेगी, दिस विल बी ऑन द लेफ्ट साइड। V1 और V3 के बीच में हमारी V2 रहेगी, और फिर V5 रहेगी प्रॉपरली यहाँ पे फिफ्थ ICS पे रहेगी V5, और फिर V5 और V3 के बीच में V4 रहेगी, और नहीं, V4 रहेगी फिफ्थ ICS पे यहाँ पे। Yes, V4 is fifth triangular line, and then V5 is between V4 and V6, and V6 is placed in the intercostal space of the mid-axillary line. इसके प्लेसमेंट है। V7 भी समटाइम्स रहती है अगर हमें मायोकार्डियल इन्फाक्शन देखनी है, पर लेकिन इन सब में से कोई लीड हमें मतलब बता नहीं पा रही है, पर पोस्टीरियर वॉल में अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन अगर सस्पेक्ट हो रहा है, तो देन विल रिक्वायर V7 व्हिच इज प्लेस्ड एट द बैक। ओके, सो द 12 व्यू डायग्नोस्टिक नाउ, अब हम देखेंगे कि पूरा क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देंगे, तो पूरा क्वाड्रेंट में डिवाइड करने के बाद जो हमें इंफीरियर यानी कि नीचे की तरफ बताने वाला जो हाल है हार्ट का, ये नीचे की तरफ, तो वो बेसिकली हमारी थर्ड बता देगी। अब थर्ड का एंगल रिवाइज करेंगे, एंगल ऑफ ओरिएंटेशन क्या थी,
+120 डिग्री। लीड 2 की एंगल प्लेसमेंट है 120 डिग्री, और AVF की प्लेसमेंट थी 90 डिग्री। तो ये इंफीरियर लीड्स कह सकते हैं। अब इनको ग्रुप कर देंगे लेफ्ट लेटरल लीड्स में, नीचे बाकी वाली को। तो लेफ्ट साइड में AVL और 1 थी। AVL क्योंकि नेम से दिस इज ऑगमेंटेड वोल्टेज लीड फॉर द लेफ्ट साइड। तो इसका प्लेसमेंट क्या रहेगा, -30 डिग्री। माइनस क्यों कह रहे हैं यहाँ पे, अब एनीथिंग अबव, यानी कि अब जो हार्ट का मस्कुलर मास है वो नीचे की तरफ है, सबसे ज्यादा वेंट्रिकल्स में ज्यादा है। तो जो बल्कियर सिग्नल्स आ रहे होंगे वो नीचे की तरफ से ही आ रहे होंगे। ऊपर की तरफ से अगर बल्कियर सिग्नल लगे तो दैट इज एट्रियल हाइट्रोफी, हाइपरट्रोफी। देन अगर एट्रियल हाइपरट्रोफी हो रही है तो दैट इज अ पैथोलॉजिकल साइन। सो इसलिए जो ऊपर की तरफ जो एंगल्स बन रहे हैं, दैट आर जनरली टेकन नेगेटिव, and the signals which are from the inferior things are generally taken positive. First in AVL are the left lateral sides. In the right sided lead, AVR is -150 डिग्री। Okay, so ये अब inferior left and right sided हो गई, ठीक है यहाँ पे। Okay, so as we were discussing here कि यहाँ पे ध्यान देना है। अब जैसे कि पी वेव है, यहाँ पे पी वेव शो कर रखी है। तो पी वेव जब शो होगी तो लीड 3 को कैसे दिखेगी, बाईफेसिक दिखेगी। पर लेकिन अगर कोई वैसे है कि चेस्ट कैविटी में हार्ट की प्लेसमेंट या लीड की प्लेसमेंट गलत है, पर यहाँ पे हार्ट की प्लेसमेंट अलग दिखा रही है, नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज abnormal, दिस इज पैथोलॉजिकल। तो यहाँ पे अब लीड 3 को अब जैसे ही क्या है, लीड 3 को बाईफेसिक यहाँ पे क्यों दिखा नॉर्मल कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल आ रहा था एंड देन जा रहा था। अब यहाँ पे लीड 3 को कैसा दिखेगा, ये सिग्नल प्रॉपरली नेगेटिव दिखेगा, ये रहा ना, ये रहा। ओके, दिस इज द मैक्सिमम आई कैन जूम। सो लीड 3 को यहाँ पे कैसे दिख रहा है, सिग्नल पूरा का पूरा नेगेटिव दिख रहा है। क्यों, क्योंकि अब इसमें जो पोजीशन है हार्ट की वो नॉर्मल से अलग है। तो क्योंकि इसने जब सिग्नल देखा तो पूरा जाता हुआ देखा, तो इसको नेगेटिव दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कोरिलेट क्लिनिकली। ओके, तो अब V1 और V6 में देखेंगे, प्रिकॉर्डियल लीड्स में अगर हम प्लेसमेंट देखेंगे, एट्रियल डिपोलराइजेशन को ही रेफरेंस लेके ले रहे हैं। तो जब V1 जो होगा, V1 की प्लेसमेंट किस तरफ थी, राइट साइडेड थी। तो राइट साइडेड ने क्या देखा है, सिग्नल को आता हुआ जाता हुआ देखा है। तो दैट इज द रीजन दैट V1 इज बाइफेसिक। एंड V6 ने क्या देखा है, V6 ने अपनी तरफ आते देखा। V6 की पोजीशन कहाँ थी, लेफ्ट साइडेड थी। तो सिग्नल जो है पी वेव का, वो लेफ्ट टू राइट ही तो गया है। तो वहां पे इसकी वजह से वो पूरा का पूरा पॉजिटिव आया है। ओके, सो नाउ वी हैव अदर लीड्स। अब अब इसमें देखेंगे V1 to V6 में तो प्रिकॉर्डियल लीड से देख लिया। अब जो बाकी की लीड्स है, अब प्रोमिनेंट लीड्स देख रहे हैं अब यहाँ पे, लीड 1, लीड 3 एंड AVR। लीड 1 में क्या देखेंगे, लीड 1 में क्या आएगी, पी वेव आ रही है ऊपर से, और फिर लेफ्ट साइडेड की तरफ जा रही है, तो पॉजिटिव आएगा, उसी तरफ आई। AVR में अब देखेंगे AVR का क्या है, AVR से वो लीड मतलब कि जो सिग्नल है वो जा रहा है, तो इट विल बी नेगेटिव। दैट इज द रीजन इट इज नेगेटिव इन AVR। जो पी वेव है, पी वेव सेम वेव है यहाँ पे, पर लेकिन हर किसी में इसका जो ओरिएंटेशन है वो देखा जा रहा है कि वो कैसे मैनिफेस्ट हो रही है। फिर उसके बाद लीड 3 के अंदर क्या बाईफेजिक आएगा। बाईफेजिक का रीजन क्या है, क्योंकि उसने आता हुआ सिग्नल देखा और जाता हुआ सिग्नल देखा। ऐसे ही हर इंफीरियर लीड के लिए वो होगा। अब इनको बाकी में ग्रुप कर देंगे ना। अब लेफ्ट रेटरल के लिए फिनोमिनन तो सेम रहेगा, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो गया। अब जो ग्रुप है इनका, वो ग्रुप तो पहले ही देख चुके हैं। लेफ्ट रेटर में AVL और लीड 1 आएगी, और फिर हमारी इंफीरियर में आएगी हमारी ये सारी सेकंड AVF एंड लीड 3, और हमारे राइट साइडेड में आएगी अपने हमारी AVR एंड कौन सी आएगी, जस्ट AVR। ठीक है, राइट साइड में AVR देखती है। ओके, एंड प्री कॉर्डियल लीड्स का भी देख लिया था। V5 V6 में पी पॉजिटिव दिखेगी, क्योंकि उनकी तरफ जा रहे हैं ना सिग्नल में बेसिकली। अब ये जो ड्यूरेशन होती है इसका बाद में लास्ट में एक चार्ट दे रखा है, वो चार्ट मेमोराइज कर लेना, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू। अब नॉर्मल एंगल क्या होना चाहिए, 0 to 70 डिग्री होना चाहिए। 0 to 70 डिग्री कहाँ से आ गया, जो इसका है AV क्या कहते हैं, इसमें लीड 1 की प्लेसमेंट का एंगल क्या था, लीड 1 इज एट 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री है यहाँ पे। और फिर ये कितना था, लीड सेकंड का था 60 डिग्री। तो फिर अगर ये इस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, क्या कहते हैं, जो बेसिकली जो वेक्टर बन रहा है लास्ट में, तो वो अगर यहाँ पे फॉल कर रहा है तो दैट इज गुड, क्योंकि सिग्नल इसी मतलब कि यहाँ से यहाँ तक हम कैच कर ले तो बढ़िया है। ये AVL हो गया, पर लेकिन लीड 1 0 to लेके 70 तक। पर लेकिन इन इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेनी कार्डियोलॉजिस्ट, अगर AVL ये -30 डिग्री है, -30 डिग्री, और लीड 1 है 0 डिग्री, एंड दिस इज 60 डिग्री। तो अगर -30 से लेके अगर यहाँ तक, अगर ये
जो सिग्नल है वो यहाँ इतनी रेंज के अंदर कैच मतलब डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो ठीक है। लेकिन इसके बियॉन्ड अगर जा रहा है तो देयर इज सम पैथोलॉजी इन्वॉल्व, ठीक है। ये मतलब वो रहना ही है, इसमें याद रखना है। एंड दिस इज पीआर इंटरवल। पीआर इंटरवल इज बेसिकली the start of the atrial depolarization to the start of the ventricular depolarization, ठीक है। ठीक है, start of atrial depolarization to the start of ventricular depolarization, and this is end of depolarization to beginning with the ventricle PR segment is there is end of depolarization, atrial contraction हो गया ना, और इसमें भी ये रहेगा, दो स्क्वायर रहते हैं। दिस इज फर्स्ट आवर राइट एंड दिस इज लेफ्ट, ठीक है, राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया। कभी कभी हमें यहाँ पे भी दिखेगा कि जो लेफ्ट एट्रिया है उसमें हाइपरट्रॉफी आ गई, तो जो सेकंड पार्ट है वो बढ़ गया है। ओके, सो नाउ प्रोसीडिंग विद द क्यूआरएस, क्यूआरएस क्यू वेव। अब क्यू वेव के जो डिफ्लेक्शन है ना, इट इज वेरी ऑप्शनल, वेरी वेरी ओकेजनल, कि कभी आएगा कभी नहीं आएगा। तो अब इसमें ये देखेंगे कि अब सेप्टल डिपोलराइजेशन थोड़ा उल्टी साइड की होती है। जैसे अभी सिग्नल गया है राइट टू लेफ्ट, ये सेप्टल डिपोलराइजेशन स्लाइटली लेफ्ट टू राइट की तरफ आ रही होती है। तो जो स्लाइट डिफ्लेक्शन दिखेगा, अब डिपोलराइजेशन है ये, रिपोलराइजेशन नहीं है कि अगर जो लीड टू को या किसी को नेगेटिव दिखे। तो लीड वन क्या है, लीड वन की प्लेसमेंट किस तरफ थी, तो हमेशा ये क्वाड्रेंट याद रखो, लीड वन इज यहाँ पे 0 डिग्री। अब यहाँ पे इसका सिग्नल क्या है, प्रॉपरली इसका यहाँ पे जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या दिखेगा, शार्प ये जो है ना, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिखा है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि एकदम यहाँ से जो सिग्नल है यहाँ पे गया है। लीड वन 0 डिग्री पे थी और ऑलमोस्ट ये 0 डिग्री है। अगर इसको यहाँ पे मैंने वो कर लो, एज्यूम कर लो, तो ये पूरा हमारा सर्कल हो गया, ये पूरा सर्कल हो गया, और ये हमारी लीड वन की प्लेसमेंट थी 0 डिग्री पे। अब ये जो है जब गया है सिग्नल, जो डिपिक्ट कर रखा है, ये किस तरफ है, एकदम ऑपोजिट तो है 0 डिग्री के। तो फिर डिपोलराइजेशन है, डिपोलराइजेशन में जाता हुआ सिग्नल क्या दिखता है, नेगेटिव। तो इस दिस इज द रीजन कि यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है। सेप्टल डिपोलराइजेशन एज मूविंग अवे, तो दे रिकॉर्ड अ इनिशियल वेव ऑफ डिफ्लेक्शन, और स्मॉल क्यू वेव्स इंफीरियर लीड्स एंड नॉर्मल, ठीक है। तो दिस क्रिएट्स अ टाइम डिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल एम्पलीट्यूड इज 0.1। नॉर्मल एम्पलीट्यूड हम आगे उसमें देखेंगे कि कितने स्क्वायर हो रहा था। अब बात आती है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की। अब क्यू वेव तो देख ली, अब आर एस कॉम्प्लेक्स बेसिकली शो क्या करता है हमें, इट शोज द वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। सो अब लीड वन में कैसे दिखेगा, और एवीआर में, और लीड टू में। अब लीड टू इज द मेन लीड, क्योंकि उसमें जो सारे के सारे सिग्नल्स रहते हैं ना, मतलब कि वो बेसिकली समरी देता है। अब जब हम नीचे भी देखते हैं ना एक ईकेजी स्क्रिप्ट में, तो सारी लीड्स अलग से दी जाती है, पर लेकिन जो मेन लीड रहती है वो लीड टू रहती है, क्योंकि उसमें सारे के सारे जो ओरिएंटेशन है वो हमें मतलब कि बेसिकली हमें पूरी दिख जाएगी उसमें। तब एवीआर में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कैसे दिखेगा, नेगेटिव क्यों दिखेगा, क्योंकि अब इसके डायरेक्शन क्या है। जब हार्ट का मसल है लेफ्ट साइड, लेफ्ट वेंट्रिकल में पूरा का पूरा प्रोमिनेंट है, तो सारी की सारी किस तरफ एनर्जी जा रही है, मतलब वेक्टर मेन ज्यादा किस तरफ दिखेगा, इस तरफ ही तो दिखेगा, लेफ्ट साइड जाते हुए, क्योंकि जहाँ पे मसल मास बल्कियर है। तो फिर यहाँ पे इसको तो पूरा का पूरा ईवीआर को कैसे दिखा, सिग्नल जाता हुआ वेक्टर, मतलब वेक्टर जाता हुआ दिखा। तो वेक्टर गया, तो दिस इज डीपली नेगेटिव, ईवीआर उल्टा रहेगा, यानी कि नेगेटिव रहेगा उसके लिए, क्योंकि डिपोलराइजेशन है। अब लीड वन को तो आता हुआ दिखा, लीड वन की प्लेसमेंट यहाँ पे थी, तो लीड वन को कैसे दिखेगा, पॉजिटिव दिखेगा। सबसे ज्यादा पॉजिटिव इसको दिखेगा, किसकी तरफ जा रहा है, ये खींचा हुआ, तो ये जा रहा है लीड टू की तरफ, तो दिस इज वेरी मच पॉजिटिव इन लीड टू। ओके, so the QRS interval क्या रहता है, basically the ventricular depolarization has begun in the till the starting of the ventricular repolarization, ठीक है। ये अब आर वेव प्रोग्रेशन हम देखेंगे, प्रोग्रेशन हम देखेंगे इनमें V1 से V5 V6 तक में। अब ये रही इनकी प्लेसमेंट, V1 राइट साइड में थी और V6 लेफ्ट साइड में थी, इतना हमेशा याद रखना है। अब V1 राइट, सिग्नल क्या किस तरफ गया है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का सिग्नल गया है लेफ्ट साइडेड में। तो जो राइट में उसको तो वो दिखेगा, डिपोलराइजेशन की बात हो रही, कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही, तो उसको सिग्नल कैसे दिखेगा, जाता हुआ, दैट इज नेगेटिव। एंड V6 को कैसे दिखेगा, पॉजिटिव। V5 को सबसे ज्यादा पॉजिटिव क्यों दिखेगा, दैट इज प्लेस बिटवीन V4 and V6, एंड V4 was at फिफ्थ ICS, एंड ये यहाँ पे ये मिड एक्सिलरी लाइन में थी। तो जो प्रॉपर एपिक्स है वो एपिक्स किस पे है, V5 पे। और लीड टू को भी सबसे ज्यादा पॉजिटिव दिखा है, V5 को भी ज्यादा पॉजिटिव दिखा है। अगर ये हमारी जो V5 है एंड लीड टू,
becomes the more important leads to catch the left ventricle hypertrophy in the beginning. तो जितने भी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स रहते हैं जिनके कभी कभी क्या कहते हैं हाइपरटेंशन कंट्रोल नहीं रहता है या कोई ऐसी कार्डियोमायोपैथी है ओबेसिटी है एक्सेट्रा जो भी है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल इज द फर्स्ट वन टू गेट hypertrophied. Subsequently the load shifts to the left atria and then to the lung and then to the right ventricle. तो अब देखेंगे जब बिगिनिंग रहेगी तो V5 एंड द लीड टू विल बी द फर्स्ट वन टू शो द डिफ्लेक्शन, मतलब कि एनी पैथोलॉजी, ठीक है। अब वो भी हो गई। अब प्रीपोलराइजेशन का पैराडॉक्स हो गया। व्हाई इज इट कॉल्ड द पैराडॉक्स? द वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, डीपोलराइजेशन में आते हुए सिग्नल दिख रहे थे पॉजिटिव, अपनी तरफ जो आ रहा है वो पॉजिटिव है, और जो जा रहा हुआ दिख रहा है वो नेगेटिव है, इसलिए ये भी यार जनरली देख रहे थे कि नेगेटिव दिख रहा था। पर लेकिन रिपोलराइजेशन में द थिंग इज उल्टा। अब रिपोलराइजेशन में आता हुआ सिग्नल इज नेगेटिव एंड जाता हुआ सिग्नल इज पॉजिटिव, ठीक है। तो अब एस टी सेगमेंट आती है। एस टी सेगमेंट आ गई क्योंकि अभी यहाँ पे ventricle have stopped depolarizing and they are planning, they are moving towards the repolarization, ठीक है। तो यहाँ पे QT interval gets prolonged in many cases of drugging, स्पेशली बहुत सारी बीटा ब्लॉकर्स वगैरह QT इंटरवल प्रोलॉन्ग कर देते हैं। एंड जो भी चीज़ है कि एनजाइटी वगैरह के जो मेडिकेशन रहते हैं benzodiazepines etc, they also even prolongate the QT interval. So the QT interval का ड्यूरेशन और QT interval का ये सब इंपॉर्टेंट रहता है। QT interval की डेफिनेशन क्या रहेगी? QT interval का स्टार्टिंग फेज कौन सा है? बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन टू द एंड ऑफ वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन, यानी जब वेंट्रिकल ने स्टार्ट करा कॉन्ट्रैक्ट करना उससे लेके जब तक उन्होंने रिलैक्स करा। तो अब वेंट्रिकल का फिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फिल कर पाएगा बकेट तभी तो आगे पंप कर पाएगा। तो अगर ये छोटा या बड़ा हो गया, अब ज़्यादा टाइम लगा दिया फिलिंग में, तो उतनी एफिशिएंसी से पंप नहीं हो पाएगा। या मे बी हो सकता है कि उसमें क्या कहते हैं वॉल साइज में उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं रही, प्रोलॉन्ग अगर हाइपरट्रॉफी हो गई, तो दिस इज द रीजन कि अच्छे से वो फुली फिल ही नहीं कर पा रहा है। तो क्यूटी इंटरवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्यूटी इंटरवल का डेफिनेशन लिख लिया। एंड 40% ऑफ द कार्डियक साइकिल इज टाइड टू हार्ट रेट यहाँ पे। अब देखते हैं V1 और V6 में क्यूटी इंटरवल कैसे दिखेगा, टी वेव कैसे दिखेगी। अब V1 में है रिपोलराइजेशन के बाद द पैराडॉक्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि V1 कहाँ पे था, राइट साइडेड में था। राइट साइडेड है, सिग्नल भी राइट साइड जा रहा है, पर लेकिन तो इट इज परसीव्ड एज नेगेटिव। दिस इज द टी वेव, दिस इज द पी वेव एंड दिस इज द क्यू एज नोन एज टी वेव। तो इतना तो बेसिक है, मतलब याद रहेगा। तो टी वेव है, इतना तो पता है ना कि ये दोनों टी वेव है, ठीक है। तीस बोथ टी वेव्स। अब एक जगह नेगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव है। रिपोलराइजेशन है, V1 की प्लेसमेंट राइट साइड है, पर लेकिन यहाँ पे नेगेटिव क्यों है? रीजन इज द पैराडॉक्स कि यहाँ पे रिपोलराइजेशन की बात हो रही है, वापस से सारे चैनल्स मतलब कि सारे जो करंट है वो स्टेबलाइज हो रहे हैं। तो जस्ट दिस इज द रीजन कि यहाँ पे आता हुआ सिग्नल पॉजिटिव होना चाहिए रिपोलराइजेशन में, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, just because it is a repolarization. So ventricle generates a T wave and the T wave is usually positive in leads with टॉल आर वेव्स, यानी कि वो पॉजिटिव कहाँ रहेगा? क्योंकि अब इसका तो इसको लिखन दिया है यहाँ पे, पर लेकिन द रीजन क्या है कि जहाँ जहाँ ये पॉजिटिव होगा वहाँ वहाँ ये भी पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि रिपोलराइजेशन है ना, रिपोलराइजेशन ऑलमोस्ट नीचे से हो रही है, वो ऑपोजिट वे में हो रही है, पर लेकिन रिपोलराइजेशन हो रही है ऑपोजिट का और ऑपोजिट माइनस माइनस प्लस। ये रहा सी द रीजन, दैट्स इट, खत्म। Okay, heart rate is already discussed in the previous slides, and this is very important. अगर इलेक्ट्रोड ही उल्टे लगा दिए हैं और तो एट्रियल हाइपरट्रोफी की जगह इंटरनल हाइपरट्रोफी दिखेगी। और क्या कहते हैं इसमें, क्या कहते हैं, वो पूरा का पूरा मतलब कि पैथोलॉजी ही चेंज हो जाएगी ना। अगर लीड टू की जगह लीड 3 लगा दी, लीड 1 की जगह लीड 2 लगा दी, तो प्लेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और प्लेसमेंट का स्क्रीनशॉट पीछे से ले लेना, दैट इज फ्रॉम द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स। And human over machine, because it is very important कि अब machine ECG is basically a tool and it is up to the physician or any mechanic to how to well utilize it. अब now it's up to you, और clinically correlation is very important in cases of EKG, क्योंकि बहुत सारे symptoms जो रहते हैं वो clinically correlate करने से होते हैं। पर EKG is a very good tool, a very cheap tool, even can be performed at bedside at a very cheap cost, and it can save many lives. It has already saved many lives, so it is very important to perform EKG whenever wherever the case is requiring for it. So अब ये जो है ये बेसिकली एक स्क्रीनशॉट है इसको। ओके,
होप इट इज विजिबल नाउ। ओके, तो इसमें ये जो है बेसिकली सारी की सारी समरी है कि कहाँ कहाँ कौन सी प्लेसमेंट होनी चाहिए। ड्यूरेशन एंड एम्पलीट्यूड इज आल्सो समराइज्ड ओवर हियर, कि ड्यूरेशन और एम्पलीट्यूड में अब ये देखना होगा यहाँ पे कि किसका एम्पलीट्यूड। अब ये देख लेना है, ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है वो 2 लार्ज स्क्वायर जितना ही बड़ा होना चाहिए। 2 लार्ज स्क्वायर इज एक एक स्मॉल स्क्वायर का है 1 mm, एक लार्ज स्क्वायर में है 5 स्मॉल स्क्वायर, यानी 5 mm हो गया एक लार्ज स्क्वायर का। 5 + 5 10 mm। 10 mm से बड़ा अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है तो यू कैन एक्सपेक्ट हाइपरट्रॉफी एक्सेट्रा, या कोई भी अदर पैथोलॉजी। हर किसी की ड्यूरेशन और वो लिख रखा है। एक जो नॉर्मल वैल्यू है यहाँ पे लिख रखी है स्मॉल स्क्वायर के रहते हैं डिस्टेंस अक्रॉस वन स्मॉल स्क्वायर 0.04 सेकंड, और 0.04 सेकंड, और लास्ट स्क्वायर में 0.04 इंटू 5 करेंगे तो 0.20 सेकंड आ गया। वर्टिकल एक्सिस में 0.1 मिलो वोल्ट एक स्मॉल स्क्वायर होता है, लास्ट स्क्वायर में 0.5 मिलो, ऐसी वोल्टेज भी निकल जाएगी यहाँ पे हर चीज़ की। मतलब कि एक ये नॉर्मल पता चल जाएगा हार्ट रेट का सिंपल फार्मूला। वो पिछली वीडियो में भी दे रखा था कि द रीजन बीइंग 1500 बीइंग न्यूमरेटर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें सी। ओके, थैंक यू।